मॉनसून का ताकतवर स्पेल, नदी नालों और दरियाओं में हलचल, दरियाए चनाब में कटाव, चिन्योट का मियांवाल गांव बुरी तरह मुतासर। बिफरी मौजों ने मोजा डोहम सैयदा और दो सैयदा को भी लपेट में ले लिया। दर्जनों मकानात बह गए। मुतासरा देहात से लोगों की नकलो मकानी। एनडीएमए ने 24 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं, नदी नालों और पहाड़ी गुजरगाहों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरियाए चनाब और जेहलम के बालाई इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। मुख्तलिफ नालों में पानी की सतह में अचानक इजाफे और फ्लैश फ्लडिंग की वार्निंग। लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरांवाला और सियालकोट समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, हफ्जाबाद, नारोवाल, वजीराबाद और डस्का में जलथल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मोहम्मद, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर और कोटली आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। मर्दान में घर की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी। नौशेरा में जहांगीरा स्टॉप और फजल बारगेन के मकाम पर सैलाबी रेले में फंसी गाड़ियाँ निकाल ली गईं। मानसेरा में शाहराह कागान पर लैंड स्लाइडिंग। इंतजामिया की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और नदी नालों के करीब ना जाने की हिदायत। कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। अमेरिका के मुसलसल 10वें रोज ईरान पर हमले। चाबहार, बंदर अब्बास, सिरेक, बुशहर और केशम समेत 10 शहर धमाकों से लरज उठे। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया। ईरान की जवाबी कार्रवाई, उर्दन में F-15 तैयारे और मिसाइल दिफाई रडार सिस्टम को तबाह करने का दावा। पासदार इनकलाब ने कहा, बहरीन में अमेजॉन का डेटा सेंटर, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम और रडार तबाह कर दिए। कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन हैंगर और अमरीकी फौज की रिहाइशगाह को निशाना बनाया। अहमद अल जाबिर एयरबेस पर अमरीकी तंसीबात को भी तबाह कर दिया गया। अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया तो ईरान को कई गुना कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की वार्निंग। कहा, अमरीकी फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत को हिदायत जारी कर दी। अमरीकी फौज हर मुमकिन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहे। पेंटागन के मुताबिक हालिया ईरान जंग में 100 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, जिनमें 96% ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। 28 फरवरी से अब तक 14 फौजी हलाक और 400 से ज़ायद जख्मी हुए। अमेरिका और ईरान के दरमियान हमलों के बावजूद मुज़ाकरात जारी हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार ने कहा, ईरान पर हमले सदर ट्रंप के हुक्म तक जारी रहेंगे, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती सतह पर बातचीत भी जारी है। अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ है, ईरान के खिलाफ कार्रवाई मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी है। आबना हुर्मुज़ में हमलों और अमरीकी फौजियों की हलाकतों के रद्द अमल में की जा रही है। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आएंगे। दौरे पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में सिकंदर मोमिनी बोले, दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना है। इलाक़ाई ताउन और ख़ित्ते की सूरत हाल भी दौरे के अहम मौज़ूआत में शामिल है। सिकंदर मोमिनी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से भी मुलाकातें करेंगे। यमन के हौसी बागियों ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी कर दी। सऊदी अरब की शदीद मुज़म्मत। कहा, हौसी मलेशिया ने यमन को वसीतर इलाकाई तनाज़े में घसीट लिया है। बाबल मंदब से गुजरने वाले जहाज़ों के खिलाफ तमाम हौसियों के इक़दामात का मौसर जवाब दिया जाएगा। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने हौसियों के इक़दाम को बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और समंदरी कज़ाकी करार दिया। कहा, अपने तिजारती जहाज़ों के लिए हिफाजती इक़दामात शुरू कर दिए हैं। ईरान नवाज हौसी ग्रुप ने सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान करते हुए कहा, यह फैसला फौरी नाफिजुल अमल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा का हौसी बागियों की जानिब से बहर अहमर की नाकाबंदी पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये एक अहम आबी गुज़रगाह है।
ابنا ہرمز کی موجودہ صورتحال سے بین الاقوامی معیشت پہلے ہی متاثر ہو رہی ہے. مزید رکاوٹیں عالمی تجارت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں. ایران کے سینٹری فیوچرز پیکیکس ماؤنٹین منتقل کر دیے گئے. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ رپورٹ میں اسرائیلی اور امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا. اسرائیلی انٹیلیجنس کے مطابق ایران نے گزشتہ موسم خزاں میں پیکیکس ماؤنٹین کے اندر سرنگوں میں ہزاروں یورینیم افزودہ کرنے والے سینٹری فیوجز کو منتقل کیا. سینٹری فیوجز جون 2025 کی جنگ کے دوران ایران کے 3 اہم جوہری مقامات کو امریکی اور اسرائیلی حملوں کے ذریعے نشانہ بنانے کے بعد منتقل کیے گئے تھے. رپورٹ کے مطابق سینٹری فیوجز کو سائٹ پر منتقل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ایران وہاں افزودگی کی سہولت قائم کر رہا ہے. تہران نے حملوں سے بچانے کے لیے ممکنہ طور پر بچ جانے والے آلات کو زیر زمین محفوظ رکھا ہے. لاہور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے. لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 24 ناموں پر غور کیا جائے گا. بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 20 امیدواروں کے نام زیر غور آئیں گے. جلال پور کینال پر ہمارے اعتراضات ہیں. سی سی آئی میں تحفظات سے متعلق درخواست دی ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ہر صوبہ پابند ہے واٹر اکارڈ کے حساب سے اپنا پانی لے. ارسا کے طریقہ کار پر ہم نے متعدد بار اعتراضات اٹھائے ہیں. ہم ایک ٹاسک فورس بنانے جا رہے ہیں. ٹاسک فورس انڈس واٹر ٹریٹی اور موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات کا جائزہ لے گی. ٹاسک فورس بنا کر ہم سندھ کا موقف پیش کرتے رہیں گے. کراچی کے علاقے منگو پیر کی نجی سوسائٹی سے اغوا ہونے والا 2.5 سال کا اذان کیسے بازیاب ہوا؟ والدین اور چچا کے بیانات نے مزید شکوک پیدا کر دیے. والدہ کا کہنا ہے پولیس کام نہیں آئی. بچے کی ویڈیو وائرل ہونے پر ملزمان نے بیٹے کو خود چھوڑ دیا. چچا کا کہنا تھا گھروں میں جاننے والے نے بچے کو پہچانا جس کے بعد اہل خانہ وہاں پہنچے. پولیس دعویٰ کرتی ہے خفیہ اطلاع پر کارروائی کر کے بچے کو بحفاظت بازیاب کرایا. کینیڈین وزیر خارجہ کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقات. وزیر اعظم شہباز شریف نے کینیڈین ہم منصب کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا. کہا کینیڈین وزیر اعظم سے جلد ملاقات کے منتظر ہیں. دونوں رہنماؤں نے تجارت اور معدنیات کے شعبوں میں وفود کے تبادلے پر اتفاق کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات میں علاقائی سلامتی اور پاکستان کینیڈا کے درمیان 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. فیلڈ مارشل نے عالمی امن اور علاقائی استحکام سے متعلق پاکستان کا موقف پیش کیا. مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون اور اشتراک کی اہمیت پر زور دیا. کینیڈا کے وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور کوششوں کو سراہا. خطے میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی. امریکی صدر ٹرمپ نے کینیڈا سے درآمد ہونے والی متعدد اشیاء پر 50% ٹیرف عائد کر دیا. کہا یہ اقدام امریکی گاڑیوں اور ڈیری مصنوعات کے ساتھ غیر مساوی سلوک کے جواب میں کیا گیا. نئی محصولات کا اطلاق شراب، ہاکی سٹکس اور سیمنٹ جیسی صنعتی مصنوعات سمیت مختلف اشیاء پر ہوگا. وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ محصولات 30 روز بعد نافذ العمل ہوں گی. پاکستان کی کامیابی کے لیے شہباز شریف کا کامیاب ہونا ضروری ہے. بلاول بھٹو کا کشمیر ڈیجیٹل کو انٹرویو. کہا کشمیر کی 99% آبادی نے طے کر لیا ہے کہ انہیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں حصہ چاہیے. کاش آزاد کشمیر حکومت کو اتنی آزادی دیتے کہ انٹرنیٹ والا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا. پاکستان کی سیاست میں مفاہمت کی ضرورت ہے. احتجاج ہر شہری کا آئینی حق ہے مگر عوام کی زندگی مفلوج نہیں ہونی چاہیے. حکومت قانون نافذ کرے، کارروائی صرف قانون توڑنے والوں کے خلاف ہو. وزیر اعظم شہباز شریف اپنے وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لیں. آزاد کشمیر میں انتخابی عمل کا اہم مرحلہ کامیابی سے مکمل. الیکشن ڈیوٹی انجام دینے والے سرکاری ملازمین نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. گزشتہ الیکشن کے 60% ٹرن آؤٹ کے برعکس اس سال ٹرن آؤٹ 80% سے زائد رہا.
चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था आम इंतखाबात 27 जुलाई को मुकर्ररा वक्त पर होंगे, इलेक्शन सबूताज नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन मुहिम तेज कर दी। नवाज शरीफ आज मुजफ्फराबाद और जुम्मे को मीरपुर में जलसे से खिताब करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की मामूली कमी। नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 5 रुपये 93 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 282 रुपये 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगरा की सिफारिश पर पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया। मस्तोम के करीब गाड़ी पर फायरिंग, खातून मरीजा जान बहक, 2 बच्चे जख्मी। फायरिंग से जख्मी होने वाले शख्स ने बताया मुसल्लह अफराद ने रुकने का इशारा किया और गाड़ी रुकने से पहले ही फायरिंग कर दी गई। गाड़ी पर 2 अतराफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। गाड़ी पर सवार खानदान जियोब से कराची जा रहा था। कोयटा के इलाके सरियाब कस्टम के करीब पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल बाउजर में आग लग गई। 2 अफराद झुलस कर जान बहक। मेट्रोपॉलिटन फायर ब्रिगेड ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। कराची में डाकुओं ने मज़ाहमत पर एक और शहरी की जान ले ली। PCHS ब्लॉक 2 में डाकुओं ने फायरिंग करके नसीम अब्बासी नामी शहरी को कत्ल कर दिया। मकतूल के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर 2 गोलियां लगी। डाकू मकतूल का मोबाइल फोन और दीगर सामान लेकर फरार हो गए। सिंध हाई कोर्ट ने वीट बरामदगी केस में मुलजिम इफ्तिखार हुसैन की जमानत मंजूर कर ली। हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, IG और ANF हुकाम को गाइडलाइंस जारी कर दी। जस्टिस अमजद सहतू ने रिमार्क्स दिए FIR में सिर्फ कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाएं। वीट के बजाय कैनबिस, चर्स या गांजा लिखा जाए। गैर कानूनी इस्लाहात से मुकदमात में इबहाम पैदा होता है। पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर वीडियो बनाने वाली लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकपतन पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार कर लिया। मशरकी अफगानिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। अफगान हुकाम के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल से 20 अफराद हलाक, 80 जख्मी, 100 से जायद लापता। रेस्क्यू इदारों की इमदादी कार्रवाइयां, लापता अफराद की तलाश जारी। चिली में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, लाखों अफराद बिजली से महरूम। 1000 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। सड़कें धंस गईं, पुलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हुक्काम ने शुमाली और वस्ती चिली में हंगामी हालात नाफिज कर दिए हैं। चिली के महकमा मौसमियात का कहना है 2 दहाइयों में इतनी शदीद बारिश कभी नहीं हुई। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद स्पेनिश खिलाड़ियों से मारपीट करने पर फीफा ने अर्जेंटीना के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। फीफा कमेटी की जानिब से जायजा लेने के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ियों पर पाबंदी या जुर्माना लगाया जा सकता है। मैच खत्म होने के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ी पेरेदेस ने स्पेनिश खिलाड़ी एरिक को गर्दन से पकड़कर गिराया था। मोलिना, थिया गवालमाडा और असिस्टेंट कोच भी लड़ाई में मुलव्विस थे। स्पेन ने वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया था। और टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस मैच में वेस्ट इंडीज सेलेक्ट के मद्दे मुकाबले। 4 रोजा प्रैक्टिस मैच के तीसरे रोज के खिताम पर मेजबान टीम ने 8 विकेटों पर 268 रन बना लिए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अली ने 3, आमिर जमाल और अली उस्मान ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 4 विकेटों पर 455 रन बनाए थे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज 25 जुलाई से शुरू होगी।